नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ 24 और मैं हूं विवेक सिंह। जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं को दबाने की बात करती है, तो लखनऊ का ही ऐसा मामला है जो पारा स्थित देवपुर का है, जहां पर सुरेंद्र बघेल द्वारा जनता की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ज़मीन है दाह संस्कार करने की, कब्रिस्तान की, जहां पर लगातार इससे पहले भी इस ज़मीन पर सुरेंद्र बघेल द्वारा कब्जा किया गया था और यहां पे बाउंड्री लाइन कराकर छोड़ दिया गया था। जनता को जब इस बारे में जानकारी होती है तो उस दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और दीवार को गिरा दिया जाता है। खासकर बात यह भी है कि यहाँ पे नगर आयुक्त द्वारा भी इस पर बोर्ड लगाया जाता है कि ये ज़मीन जनता के लिए है और जनता को समर्पित है, ये कब्रिस्तान के लिए है। मगर सुरेंद्र बघेल के इतने हौसले बुलंद है और योगी सरकार की जो भी कानून बनते हैं उनको अपने पलीता लगाता जा रहा है। अगर देखने वाली बात यह है कि अगर वर्तमान में वाकई सरकार भू माफियाओं को दबाने की बात करती है तो सुरेंद्र बघेल के सपने क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं और हौसले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बात करते हैं हम यहाँ की जनता से। लगातार माता जी यहाँ पे कब्जा हो रहा है, आपका कब्रिस्तान है, आपको जानकारी कब हुई इसके बारे में? कब जानकारी हुई? कल मालूम। कब्जा कौन कर रहा है? उनका खुद मालूम, बघेल। अच्छा, आप और हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है माता जी? सुनीता। और माता जी, आपके कब्रिस्तान में सुरेंद्र बघेल कोई है, वो कब्जा कर रहा है? कब्जा कर रहा है। पुरानी पुश्तैनी जमीन है, 100 साल की पहले। अच्छा। तो यहाँ पता ना कितने साल की है, तो यहाँ पे मुर्दा फूंका जाता है, तो बघेल ने यहाँ पे कब्जा जलाता है। तो इसकी जानकारी आपको कब हुई? इसकी जानकारी तो कब से हो रही है, मतलब गिराया जाता फिर भी लगाते थे। 3 बार लगाया गया है, 3 बार। ये तिबारा लगाया गया है, ये वाला ये लगाया गया है गेट, तो तिबारा लगाया गया। तो हम लोग मालूम है, तो सब पूरी पब्लिक देवपुर की आई थी, पुरानी बस्ती। हमारे साथ क्षेत्रीय चौकीदार भी हैं। क्या नाम है महोदय आपका? हमारे राजकुमार नाम है। महोदय, आपके यहाँ कब्रिस्तान है, कौन कब्जा कर रहा है? ये सतेंद्र बघेल। कब से कब्जा कर रहा है? ये कई चक्कर हो चुका सर। कम से कम ये पुश्तैनी जगह है, हमारे बाबा दादा का है, इंतखाब भी रखी है। और ये जो है जब मट्टी कोई आती है तो कहता है 2000 रुपया ले लो और मट्टी पकड़ी ले जाओ। तो हम लोग कहते हैं क्या तुम्हारे बाप की? हमारे पट्टे में तो कहाँ फूकें, ये बताइए। और हमारे जो है काफ़ी पुरानी पुश्तैनी जगह है। आप देखिए मस्जिदों बनी है कब्रिस्तान की, ये हाल है। तो पुराना कब्रिस्तान है, फिर भी इसके पहले क्या कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कुछ एप्लीकेशन की? हमने सुने ना, एक नहीं दरोगा जी भी आए थे, कह रहे थे अभी संभल जाओ बघेल, न तुमको फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे। 5-6 दफ़े मैंने थाने में भी डाले, थोड़ी देर वो लोग हा हू करके वो चले जाते। तो अब क्या आप आज पुणे से फिर से कब्जा किया, तो क्या देखा यहाँ पे कब्रिस्तान में? हमने सुबह 6 बजे से आज तक, अभी तक हम रात के 9 बजे गेट लगी एक बताया। हम सुबह से आज तक अभी तक सब हमारी जनता के लिए, इसलिए हम जनता के लिए परेशान हैं और हम सबके लिए है। सबकी ज़मीन है, सबकी भाई गरीब आदमी मरेगा कहाँ जाएगा, ये हाल है। जो जिस तरह योगी सरकार भू माफियाओं को दबाने की बात करती है, तो क्या लगता है कि उनके जो सपने हैं, उनके जो कानून हैं, क्या योगी जी के सुरेंद्र बघेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, ये बहुत 420 कर रहा है। और ये जो हमारी खुद ज़मीन 10 बिस्वा जबरदस्ती पिताजी को दारू पिला के ले लिया, 1,40,000 दे के पिताजी को दबा के और हमसे अंगूठा लगवा लिया, 10 बिस्वा ज़मीन ले लिया। हमारे साथ और भी कुछ क्षेत्रीय लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम चाचा? शेष मणि। अच्छा, ये कब्रिस्तान में कब्जा हो रहा है जी, कौन कर रहा है? सतेंद्र बघेल कर रहे हैं जी। कब से इनका ये काम ये चल रहा है? कई बार अटैक कर चुके हैं और बार बार मना किया जाता, मानते नहीं, इसको हड़प करने के चक्कर में है जी। तब कि ये नगर निगम और नगर आयुक्त ने लिखा हुआ है कि यहाँ पे कब्जा करना, विक्रय करना कानूनी अपराध है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सुरेंद्र बघेल के सपने आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी 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 जी, वो इसको हड़प करना चाहते और जब अटैक किया पुलिस आई थाने की और लिखा पढ़ी करके और ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह योगी सरकार बोलते हैं भू माफिया दबते चले जा रहे, छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो ये भू माफिया उनके घर पे ही रहकर उनके साथ गलत कर रहा है? अब उनको छूट दे रखा है सरकार ने, तो करेंगे क्या? वो यही तो करेंगे। अब उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। तो क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है क्या अजय जी? किस पार्टी से है? अब ये तो वही जाने, वो तो दल बदलू है ना। क्या लगता है अगर यहाँ पे आपको कब्जा नहीं मिलता है तो क्या आपकी जनता यहाँ के लिए क्या करेगी? अब क्या करेगी, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करती रहेगी। तो अभी सरकार जब तक नहीं सुनेगी। प्रशासन आया तो क्या बोला?
बोला क्या, वो हर बार आती है और ठंडे बस्ते में डाल के चली जाती है। तो क्या यहाँ पे कोई डीएम एसडीएम को कोई आज तक कोई नहीं आया पूछने। क्या आप लोग गए एसडीएम डीएम के पास? जी कई बार गए हैं। क्या बोला? एप्लीकेशन लेके कहा देखेंगे और एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में चली जाती है। कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। चाचा क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार। चाचा देवपुर पारा में आपके यहाँ कब्रिस्तान है, सार्वजनिक कब्रिस्तान है और हिंदू भाइयों की एक कहते हैं यहाँ पे एक ही कब्रिस्तान है। क्या लगता है जो सुरेंद्र बघेल है लगातार कब्जा कर रहा है? ये आदमी ठीक नहीं है, वो हमेशा गरीबन को सताते रहता है। और ये जमीन नेकपाल हो उससे न बहुत ज़्यादा ज़मीन है और ये बहुत बदमाश आदमी है और बदमाशी को दिखाता है और थाने वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन 4-5 पड़ी हैं, कोई ऐसो दरोगा की मान ही नहीं रखते हैं। अच्छा, तो इसके पहले क्या आपने डीएम वगैरह एसडीएम वगैरह को? हमारे फाइल रखी है, ये पारा थाना है, ऐसो है दरोगा नहीं, हम फाइल देते हैं। अच्छा, कोई मान ही नहीं रखते हैं। क्या इसके लिए योगी जी से भी आपने मुलाकात की, जनता दरबार में गए? नहीं, कभी योगी से मुलाकात नहीं की, मगर ये हमारा काम इसे योगी कराते हैं, अच्छी बात है। हम लोग गरीब आदमी हैं, मगर थाने वाले यहाँ मान नहीं रखते, सुनवाई नहीं रखते, पैसा लेके अपना घर मकान बनाते हैं और बदमाशन से जुड़े रहते हैं। तो कहीं कहीं एक बड़ा भू माफिया सुरेंद्र बघेल है। हाँ, तो ये यहाँ भूम माफिया कम से कम हजारों बीघा ज़मीन लिए पड़ा है। अच्छा। गरीबों के पहले लाठी जुमा वाला काम करता था और आज के बड़ा भूम माफिया है, हमारा जो क्षेत्रीय और लोग चाचा क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चाचा जिस तरह आपके देवपुर पावर कब्रिस्तान में सुरेंद्र बघेल कोई है जो अपने आप को भू माफिया भी इसके पहले भी कब्जा कर चुका है इस कब्रिस्तान में, तो अभी तक क्या रिस्पांस रहा और फिर से आपको जब जानकारी हुई तो यहाँ पे आपने क्या देखा था? हमने देखा शमशान छोड़ कर और फालतू जो ज़मीनें पट्टे की रहीं वो ख़रीदा है और बाकी ये शमशान घाट में उसका ख़रीदा है नहीं। ये हमारे लोगन की पुश्तैनी ज़मीनें हैं और यही मुर्दा घाट सब होता है। अब ये लोग ये तो पुरखा के आगे से हम लोग तो छोटे रहे हैं, आज भी नहीं मालूम कब हुआ। तो जब परंपरा चली आ रही तो वही तो हम लोग मानेंगे। लगभग देखा जाए तो 200 वर्षों से पूर्व की ज़मीन लगभग नहीं होगी, ये पहले की है। तो आज क्या हुआ इस जगह आपके कब्रिस्तान में, क्या घटना हुई? घटना क्या, गेट लगा दिया था जनता ने, अपना उखाड़ के उसे फेंक दिया। तो पुलिस प्रशासन कोई आया, कुछ आश्वासन दिया था क्या? वो कह रहे थे एप्लीकेशन दीजिए आगे सुनवाई होगी। तो क्या इसके लिए आप एसडीएम वगैरह के पास जाएंगे कि नहीं? तो जाना पड़ेगा, तभी ने बार तो हमला करेंगे ये ना इस पे। लगातार जिस तरह योगी जी भूमाफियों को दबाने की बात करते हैं, भाग जाने की बात करते हैं, तो क्या लगता है सुरेंद्र बघेल भाई ने इतना बड़ा भूमाफिया और योगी जी के कानों तक आवाज़ नहीं जा रही क्या? नहीं पहुँचाई जाएगी उनके कान तक आवाज़। क्या इसके लिए आप योगी जी तक जाएंगे क्या? अब पहुंचना सब जनता का पड़े, अकेले से कहाँ, पूरी तो जनता का काम है ना। वहाँ पहुंचेगी जनता, अपनी फरियाद सुनाएगी, यही सब चक्कर। उखाड़ के फेंका गया सब लोगों ने। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा एप्लीकेशन दीजिए, थाने पे आइए। इसके पहले भी एप्लीकेशन वगैरह आपने दी? हाँ, एप्लीकेशन दी गई हैं और गेट 2-3 बार उखाड़ के फेंका गया, लेकिन वो मानता ही नहीं अपनी हरकतों से। उसका बस मकसद यही है हर जगह उसका कब्जा करना। लगभग कब्रिस्तान कितने बीघे का होगा? ये तो पहले 7 बीघे का था, 2.5 बीघा पहले 7 बीघे का था, 2.5 बीघा बचा है, लेकिन वो भी रखना नहीं चाह रहा। सुरेंद्र बघेल नहीं रखना चाह रहा। हाँ वही तो क्या इसके लिए आप लोग योगी जी के पास तक जाएंगे? हाँ। जरूरत पड़ी तो वहाँ भी जाएंगे। एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँचेगा तभी वो सुनवाई इसी तरह उसने हमारे ससुर के साथ भी धोखा किया है, कम पैसों में पता नहीं कहाँ साइन करा लिए, जमीन ले लिया है फर्जी में। बड़ा भूमाफिया। हाँ, भूमाफिया है वाकई में। हमारे ससुर लोग पढ़े लिखे थे नहीं और इस चक्कर में उसने बहुत जगह साइन कराया है। ये थी हमारे देवपुर की जनता जो कब्रिस्तान के विरोध को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रही है। और जब आज पुणे से उनको जानकारी हुई तो यहाँ पे उपस्थित लोगों ने दीवार जो खड़ी थी उसको तोड़ दिया, गेट को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन आया था जो एप्लीकेशन देने की बात कही है, पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दीजिए। एसडीएम भी लगातार सूचनात कर रहे हैं जनता, मगर एसडीएम को मौके पे नहीं आकर इसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं। देखने वाली बात क्या है, सच में सुरेंद्र बघेल के हौसले बुलंद है। जिस तरह भू माफिया, बड़ा भू माफिया, कई क्षेत्रीय में लोग कहना है कि भू माफिया बड़ा भू माफिया है, लोगों से धोखे से ज़मीनों कब्जा किया हुआ है। और ज़्यादातर देवपुर में बहुत सी ज़मीनों पर नजुल पर भी उसने कब्जा कर रखा हुआ है जो कि सरकारी ज़मीन के अधीन आती है। देखने वाली बात यह है क्या हकीकत में योगी जी की पुलिस क्या उस पर कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करेगी या नहीं। लखनऊ से कैमरामैन पिंटू शर्मा के साथ एसपी 24 के लिए विवेक सिंह।
अम्मा क्या नाम है? हमारा फूल दुलारी। अम्मा क्या हुआ था यहाँ पे, घटना क्या हुई थी? यहाँ पे गेट लगा था 3 बार हो चुका, अब की 12 गेट लगा है। यहाँ मेन गेट लगा दिए हैं और दिवाले इधर कौन गेट लगाया है? बघैर से सुंदर वो नाव ठाकुर है साला कुत्ता, बहुत हरामखोरी कर रहा है, यहाँ चोरी मक्कारी करा रहा है। सबको लेमारी बेमानी हमारे ससुर से लिखवा लिए है ज़मीन 8 बिस्वा, उसका हमारा पैसा नहीं मिला है। अच्छा हाँ। और यहाँ पुश्तैनी ज़मीन है, यहाँ हमारे दादा की बाबा की हमारी अब समाज बनी है, वहाँ कितने लोगों को ज़मीन पर हड़प लिए है। अब ये यहाँ मेन गेट लगा दिया, तब हम लोग देखे हैं, सब लोग कहें कि देखो चल के वहाँ गेट लग गया, तब सवेरे सब लोग आए, पूरी पब्लिक हम लोग देवपुर के, तब गिरवाए हैं। सर आज देवपुर पारा मामला हुआ था कब्रिस्तान को लेके, आपने हमारे प्रश्न किया, क्या लगता है यहाँ के बारे में? हम लोग जो मौका देखने आए हैं, ये खसरा नंबर 1094 की ज़मीन है, जिसमें किसान की ज़मीन और नगर निगम की ज़मीन है। और मौके पर एक तालाब पड़ा है, जंगल है, यहाँ कुछ मुर्दा भी जलाए जाते हैं। बोर्ड लगाया गया था सरकारी, जिसको कुछ लोग उखाड़ के फेंक दिए हैं। FIR कराया गया है।